ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। कहते हैं माँ लक्ष्मी का स्वभाव अत्यंत कोमल है, पर वे उतनी ही संवेदनशील भी हैं। वो उस घर में ही ठहरती हैं जहां पवित्रता, श्रद्धा और समय का आदर होता है। पर जब घर के लोग इन मूल बातों की अनदेखी करते हैं, तो धीरे धीरे माँ लक्ष्मी उस घर से विदा लेने लगती है। क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहां माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। हाँ, यह सच है। कभी कभी हमारी ही छोटी छोटी आदतें, हमारे अपने ही कर्म, माँ लक्ष्मी, धन, सुख और समृद्धि की देवी को हमसे नाराज कर देते हैं। और जब माँ लक्ष्मी किसी घर से मुख मोड़ लेती है, तो वहां बसता है सन्नाटा। दीपक तो जलता है, पर रोशनी नहीं होती। धन तो आता है, पर ठहरता नहीं। चेहरों पर मुस्कान होती है, पर मन में शांति नहीं। आज की यह कथा उसी रहस्य पर से पर्दा उठाएगी कि वे कौन से कर्म हैं जो माँ लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं, और वे कौन सी बातें हैं जो घर की लक्ष्मी यानी स्त्री के आचरण से तय होती है। कहानी के अंत तक आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा, क्या मेरे घर में भी कहीं कोई ऐसी भूल तो नहीं हो रही। इसलिए इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में छिपा है वह सत्य जो आपके जीवन का अंधकार मिटा सकता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी के चरणों की आहट फिर से भर सकता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में कुछ ही घर बसे थे। चारों ओर हरियाली से भरे खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की सोंधी खुशबू वातावरण में रचीप सी थी। गांव के बीचों बीच एक सादा किंतु सुगठित घर था, सेठ रामदयाल का। रामदयाल कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था, पर मेहनत और ईमानदारी उसका असली धन था। गांव में हर कोई उसे आदर से सेठ जी कहकर पुकारता था। उसका अनाज का एक छोटा सा कारोबार था, जो उसकी लगन और सच्चाई से धीरे धीरे फलने फूलने लगा था। हर सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ अपने काम पर निकल पड़ता, और शाम ढलते ही थकाहारा जब घर लौटता, तो उसकी पत्नी सुशीला बाई दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती। सुशीला बाई बड़ी ही शांत, सरल और संयमी स्वभाव की स्त्री थी। उसके चेहरे पर सदा सादगी और शालीनता की झलक रहती थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, सिर पर साड़ी का पल्ला और वाणी में मधुरता, यही उसकी पहचान थी। वह मानती थी कि घर की असली शोभा सोने चांदी के आभूषणों या महंगे सामानों से नहीं, बल्कि सफाई, सच्चाई और श्रद्धा से होती है। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाती, आंगन बहारती, तुलसी माता को जल अर्पित करती और फिर चूल्हे में दिया जलाकर दिन की शुरुआत करती। उनका जीवन भक्ति से भरा था, सादगी में अनुशासन और अनुशासन में आस्था। गांव की औरतें अक्सर कहा करती, सेठानी के घर में तो माँ लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। रामदयाल और सुशीला बाई का एक ही बेटा था, अर्जुन। अर्जुन अभी 20 वर्ष का था, पर संस्कारों से समृद्ध और अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। दिन भर वह पिता के साथ व्यापार में हाथ बंटाता और रात को माँ के पास बैठकर उनकी मीठी बातें सुना करता। एक बार उसने कहा, अम्मा, जब आप तुलसी माता के पास दिया जलाती हैं, तो लगता है जैसे घर में सचमुच देवी उतर आई हो। सुशीला बाई मुस्कुराकर बोली, बेटा, देवी तो हर उस घर में निवास करती हैं जहां सफाई और श्रद्धा का संगम होता है। बस उन्हें पहचानने और मानने वाला सच्चा दिल चाहिए। समय यूं ही बीतता गया। घर में सुख शांति और प्रेम का वातावरण था, पर किस्मत के खेल अनजाने होते हैं। एक दिन सुशीला बाई को हल्का बुखार हुआ। उन्होंने सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, पर बुखार धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले थकान, फिर कमजोरी, और देखते ही देखते हालात ऐसे हो गए कि वह रसोई तक नहीं जा पाई। रामदयाल ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलवाया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, चिंता मत कीजिए, 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा। परंतु वैद्य की दवा का कोई असर नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन सुशीला बाई की हालत बिगड़ती चली गई। जो घर कभी हंसी, भजन और पूजा की मधुर ध्वनियों से गूंजता था,
अब वहां सन्नाटा और चिंता का वातावरण बस गया था। रामदयाल अक्सर रात को आंगन में बैठ जाता, आसमान की ओर टकटकी लगाकर सोचता, ऐसा अचानक क्या हो गया? कहीं मेरी कमाई में कोई गलती तो नहीं? क्या अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया? वह मन ही मन माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता, माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। पर जवाब में बस हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती। अर्जुन हर पल अपनी माँ के पास रहता, कभी उनके लिए काढ़ा बनाता, कभी उनका सिर दबाता। धीरे धीरे वह यह समझने लगा कि घर की असली नींव, उसकी आत्मा, तो माँ ही होती है। सुशीला बाई के बीमार पड़ते ही घर का पूरा क्रम बदल गया था। जो रसोई पहले हर सुबह चमकती थी, अब वैसी नहीं रही। सफाई में लापरवाही आने लगी। पूजा पाठ भी अब कभी होता, कभी नहीं। धीरे धीरे वह पवित्रता जो इस घर की पहचान थी, जैसे फीकी पड़ गई। एक रात जब सेठ रामदयाल अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा था, तो उसने धीमे स्वर में कहा, सुशीला, मैं सोच रहा हूं, अब अर्जुन की शादी कर दूं। सुशीला बाई ने आंखें खोलकर धीमे स्वर में कहा, इतनी जल्दी? अभी तो वह बच्चा है। रामदयाल ने गहरी सांस ली और बोला, अब वह बच्चा नहीं रहा सुशीला, वक्त आ गया है कि वह अपने घर की जिम्मेदारी संभाले। घर को संभालने का समय आ गया है। रामदयाल ने धीमे स्वर में कहा, और मैं चाहता हूं कि जब तक आप इस संसार में हैं, नई बहू को अपनी आंखों से देखें, उसे अपने संस्कार दें। यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। सुशीला बाई ने कुछ पल आंखें बंद कर सोच में डूबी रहीं। फिर शांत स्वर में बोली, अगर आपको लगता है कि यही उचित है, तो ऐसा ही कीजिए। अगले ही दिन रामदयाल ने मन में निश्चय कर लिया कि वह अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू ढूंढेगा जो सच्चे संस्कारों वाली हो, जो घर को वैसे ही सजा सके जैसे सुशीला ने वर्षों तक सजाया था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सेठ रामदयाल अपने बेटे अर्जुन के लिए बहू की तलाश कर रहे हैं। गांव की चौपालों पर बैठे बुजुर्गों से लेकर कुएं पर पानी भरती औरतों तक हर ओर यही चर्चा थी। कोई कहता, सेठ जी को तो जरूर किसी बड़े घर की बहू चाहिए होगी, तो कोई जवाब देता, नहीं रे, सेठ जी को अमीरी नहीं चाहिए, उन्हें तो सादगी और संस्कारों वाली लड़की ही पसंद आएगी। कुछ ही दिनों में यह खबर आसपास के गांवों तक पहुंच गई। रिश्तों की चर्चा शुरू हो गई। लोग अपने अपने घर की बेटियों की तारीफ करते हुए सेठ जी के पास आने लगे। कोई कहता, सेठ जी, हमारी बेटी बहुत सुशील है, तो कोई कहता, हमारी बेटी घर संभालने में निपुण है। सेठ रामदयाल सबकी बातें ध्यान से सुनते, लेकिन हर बार उनके मन में एक ही विचार उठता, घर सुंदर चेहरे या धन से नहीं चलता, घर तो संस्कार और संयम से बनता है। इसी दौरान उनका पुराना परिचित गोविंद जी उनसे मिलने आया। वह बोला, सेठ जी, मेरे रिश्तेदार के घर एक कन्या है, नाम तारा है। बहुत सीधी सादी, घर संभालने में निपुण और बड़ों का आदर करने वाली। मुझे लगता है वह आपके घर की शोभा बढ़ाएगी। सेठ रामदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं जाकर देख आता हूं। अगले दिन सुबह ही वह अकेले निकल पड़े। उन दिनों प्रथा यही थी कि पिता स्वयं जाकर लड़की को देखते थे। दोपहर तक वे उस गांव पहुंचे जहां तारा का घर था। घर बहुत सादा था, लेकिन चारों ओर सफाई और पवित्रता का एहसास था। आंगन बुहारा हुआ, तुलसी चौरा सजा हुआ, जैसे किसी देवी का वास हो। तारा के पिता ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर बिठाया। कुछ देर बाद तारा कमरे से बाहर आई, सिर झुकाए, थाल में पानी लेकर। उसकी चाल में संस्कार थे, चेहरे पर शालीनता और आंखों में गहराई। रामदयाल ने एक नजर देखा और मन ही मन सोच लिया, हाँ, यही वह सादगी है जो मेरे घर को फिर से माँ लक्ष्मी का घर बना देगी। सेठ रामदयाल ने मन ही मन कहा, यही है वह लड़की जिसमें घर बसाने की समझ और संवेदना दोनों है। उसी क्षण उन्होंने मन में निश्चय कर लिया और वहीं पर रिश्ता पक्का करते हुए बोले, अब बस शुभ दिन निकालिए।
मैं अपनी बहू को जल्द ही घर लाऊंगा। घर लौटकर सेठ ने सुशीला बाई से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने लड़की देख ली है, नाम है तारा। स्वभाव बड़ा ही सरल और शालीन है, चेहरे पर सादगी और आंखों में आदर की झलक है। सुशीला बाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर आपको मन से वह ठीक लगी है तो वही सही। अच्छी बहू वही होती है जो घर को अपनेपन से संभाले। सेठ ने सिर हिलाया और उनकी आंखों में वर्षों बाद सुकून की चमक दिखाई दी। उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है अब घर फिर से बस जाएगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया, शुभ मुहूर्त निकाला गया और दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर ओर मंगल गीत गूंजने लगे। समय बीता और विवाह का दिन आ पहुंचा। शादी सादगी भरी थी, पर हर रीति रिवाज पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ निभाए गए। तारा अब सेठ रामदयाल के घर की बहू बन चुकी थी। शादी के कुछ हफ्ते बीते, घर में नई रौनक छा गई थी। ऐसा लगा जैसे बंद दरवाजे फिर से खुल गए हो, जैसे माँ लक्ष्मी ने घर में पुनः कदम रखा हो। तारा सुबह सुबह उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी माता को प्रणाम करती, फिर रसोई में जाकर माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाती। उसकी दिनचर्या में सादगी और अनुशासन था। सुशीला बाई के चेहरे पर अब संतोष झलकता था। वह सोचती, अब मेरा घर सुरक्षित है, माँ लक्ष्मी स्वयं इसमें बस गई है। परंतु समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। तारा की आदतों में परिवर्तन आने लगा। वह अब पहले जैसी नहीं रही, ना उसकी दिनचर्या, ना उसकी श्रद्धा। अब तारा की दिनचर्या धीरे धीरे बदलने लगी। वह अब सुबह जल्दी उठने के बजाय देर तक सोने लगी थी। कुछ ही दिनों में आंगन की सफाई का समय भी बदल गया। पहले जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती थी, तो झाड़ू की सरसराहट पूरे घर में गूंज उठती थी। पर अब सूरज काफी ऊपर चढ़ आता, फिर भी आंगन में पत्ते बिखरे रहते और हवा में एक अजीब सी उदासी तैरती। एक सुबह जब सुशीला बाई तुलसी माता को जल चढ़ाने बाहर निकली, तो देखा झाड़ू कोने में पड़ी थी और तारा अभी तक नहीं उठी थी। वे धीरे से कमरे में गईं और मधुर स्वर में बोली, बेटी, अब तो सूरज आंगन तक आ गया है, उठ जाओ। घर की रौनक सुबह की सफाई से ही शुरू होती है। तारा ने आंखें खोलीं और धीमे से बोली, माँ, आज बहुत नींद आ रही थी, बस थोड़ा और सोने दीजिए। सुशीला बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, देर तक सोने से मन में सुस्ती और आलस्य घर कर लेते हैं, और जब मन सुस्त हो जाए तो माँ लक्ष्मी भी उस घर का रास्ता भूल जाती है। सुबह की ताजा हवा और सूरज की किरणें घर की बरकत होती है, इन्हें यूं व्यर्थ मत जाने दो। तारा ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं कल से ध्यान रखूंगी। पर अगले ही दिन वही हुआ। सूरज निकल आया, आंगन अब भी शांत पड़ा था और तुलसी चौरा की मिट्टी सूखी पड़ी थी। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। तारा झाड़ू लगा रही थी, तभी गलती से झाड़ू उसके पैर से छू गई। यह देख सुशीला बाई ने तुरंत आवाज लगाई, तारा बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाना, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसका अपमान घर की समृद्धि को दूर कर देता है। तारा ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे माँ जी, यह तो बस झाड़ू है, गलती से पैर लग गया, अब इसमें क्या अपशकुन। सुशीला बाई ने शांत स्वर में झाड़ू उठाकर दीवार के पास रखते हुए कहा, बेटी, यही तो गलती है। जब इंसान छोटी छोटी बातों को हल्के में लेता है, तब बड़ी बड़ी बरकतें उससे रूठ जाती हैं। यह झाड़ू केवल सफाई का औजार नहीं, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, जो गंदगी और दुर्भावना दोनों को दूर करती है। तारा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आप भी ना हर चीज को पूजा बना देती हैं। सुशीला बाई हल्का सा मुस्कुराई, मगर उनकी आंखों में चिंता उतर आई। उन्हें महसूस होने लगा कि धीरे धीरे घर की पवित्रता कम हो रही है। समय बीतता गया और तारा का ध्यान अब घर की सफाई और रसोई से हटने लगा। एक रात वह खाना बनाकर थक गई और झूठे बर्तन चूल्हे के पास ही छोड़कर सोने चली गई। आधी रात को जब सुशीला बाई पानी पीने उठी, तो देखा रसोई में झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है
और वहीं चूल्हे के पास तेल के छींटे और बिखरे दाने पड़े थे। सुबह होते ही उन्होंने तारा को बुलाकर कहा, बेटी, रसोई में मां अन्नपूर्णा का निवास होता है, वहां गंदगी या झूठे बर्तन छोड़ना ठीक नहीं। रात की गंदगी घर में नकारात्मकता को जन्म देती है। तारा ने उबासी लेते हुए कहा, माँ जी, आप तो हर बात में चिंता करती रहती हैं, मैं अभी साफ कर दूंगी हूँ। सुशीला बाई ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, बेटी, जो काम शाम का हो उसे सुबह तक टालना दरअसल अपने ही घर की बरकत को टालना है। साफ रसोई से ही सुख, समृद्धि और शांति का आरंभ होता है। तारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और अरुचि साफ झलक रही थी। दिन ढल चुका था, आसमान पर हल्की लाली बिखर रही थी और घर में दीप जलाने का समय हो गया था। उसी वक्त राधा ने झाड़ू उठाई और आंगन में सफाई करने लगी। झाड़ू की आवाज सुनकर सुशीला बाई ने रसोई से आवाज लगाई, तारा, शाम के समय झाड़ू नहीं लगाते, यह शुभ नहीं होता। इस घड़ी लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है। तारा ने बिना झिझक उत्तर दिया, माँ जी, जब दिन भर काम में लग जाती हूँ तो सुबह सुबह सफाई का समय ही नहीं मिलता। अब अगर शाम को कर लूं तो क्या बुरा है, सफाई तो सफाई ही है। सुशीला बाई दरवाजे पर आ खड़ी हुई। दीपक की लौ उनके चेहरे पर झिलमिला रही थी। वे बोली, बेटी, फर्क पड़ता है, शाम का समय विश्राम और स्वागत का होता है, ना कि झाड़ू लगाने का। इस वक्त झाड़ू लगाने से बरकत बाहर चली जाती है। लक्ष्मी जी जहाँ शांति और सुव्यवस्था देखती हैं, वहीं ठहरती हैं। सुख और समृद्धि सिर्फ कमाने से नहीं आती, उसे बनाए रखने की आदतों से आती है। तारा ने झाड़ू को धीरे से कोने में रखा, लेकिन उसके चेहरे पर यह भाव था कि उसे इन बातों में अब भरोसा नहीं रह गया है। आंगन में दीपक की लौ हिलती रही, जैसे बरकत का प्रतीक अब हवा में डगमगा रहा हो। तारा ने झाड़ू को एक तरफ रख दिया और बोली, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर अब जमाना बदल गया है। आजकल लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते। अब सब कुछ इतना बदल गया है कि पुरानी परंपराएं बस कहानियों में रह गई है। सुशीला बाई ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, बेटी, जमाना चाहे जितना बदल जाए, घर की नींव नहीं बदलती। परंपरा ही घर की आत्मा होती है। जो उससे जुड़ा रहता है वही स्थिर रहता है, बाकी सब दिखावा है। कुछ दिन बीते। एक रात तारा ने खाना बनाने के बाद थकान में झूठे बर्तन चूल्हे के ऊपर रख दिए। सुबह जब सुशीला बाई रसोई में गईं, तो यह देखकर चौंक गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, चूल्हा मां अन्नपूर्णा का आसन होता है, उस पर झूठे बर्तन रखना अशुभ माना जाता है। इससे रसोई की पवित्रता खत्म होती है। तारा ने सिर झुकाए बिना उत्तर दिया, माँ जी, जगह की कमी थी, बस थोड़ी देर के लिए रख दिए थे, अभी धो दूंगी। सुशीला बाई ने गंभीर स्वर में कहा, रसोई वह स्थान है जहां से घर का सुख और सेहत दोनों आते हैं। अगर वही गंदा रहे तो लक्ष्मी जी की कृपा भी धीरे धीरे घट जाती है। तारा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, हर चीज में देवी मत ढूंढिए, खाना तो बना ही दिया है, थोड़ी देर में सब साफ हो जाएगा। सुशीला बाई कुछ नहीं बोली। उनके चेहरे पर निराशा की झलक थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बची थी कि शायद किसी दिन तारा इन बातों का अर्थ समझ जाएगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले सुबह पूजा की मधुर घंटी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। तुलसी के पौधे की मिट्टी सूख चुकी थी, दीपक बुझा पड़ा था और घर की वह पवित्र आभा जो कभी हर कोने में झिलमिलाती थी, अब मानो कहीं खो गई थी। सुशीला बाई हर सुबह तुलसी के सामने दीपक जलाने की कोशिश करती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे माँ तुलसी, इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरी बहू को सही राह दिखाना। उनकी आवाज में श्रद्धा थी, पर मन के भीतर चिंता भी गहराने लगी थी। घर की रौनक जैसे धीरे धीरे बुझती जा रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें भी अब धुंधली लगने लगी थी। सेठ रामदयाल ने कई बार महसूस किया, घर में कोई अदृश्य भारीपन छा गया है,
जैसे हवा में ही उदासी घुल गई हो। एक दिन उसने गंभीर स्वर में सुशीला बाई से कहा, मुझे लगता है माँ लक्ष्मी इस घर से रूठ गई है, ना जाने क्यों, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा। सुशीला बाई ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। वह सब समझती थी। यह सब तारा की बदलती आदतों का परिणाम था, लेकिन उन्होंने बहू को डांटना उचित नहीं समझा। उनका विश्वास था कि प्यार और धैर्य से कही गई बात पत्थर को भी मोम बना देती है। वह हर दिन मन ही मन कहती, एक दिन तारा खुद समझ जाएगी कि घर की शांति पूजा या झाड़ू से नहीं बल्कि भावना और आदर से बसती है। मगर समय जैसे उनके विपरीत चल पड़ा था। धीरे धीरे घर की चमक फीकी पड़ने लगी। जहां पहले हर सुबह तुलसी के पास दिया टिमटिमाता था, अब वहां धूल जमने लगी थी। तारा की आंखों में अब ना वह ताजगी थी, ना घर से लगाव। वह या तो उदास रहती या अपने ही विचारों में खोई रहती। पूजा कभी कभी होती, सफाई अधूरी रह जाती और रसोई में वो सुगंध भी अब नहीं उठती थी जो कभी घर को मंदिर सा बना देती थी। सेठ रामदयाल ने सबसे पहले बदलाव अपने व्यापार में महसूस किया। पहले जो सौदे हमेशा लाभ में रहते, अब घाटे में जाने लगे। गोदाम में रखा अनाज सड़ने लगा, कुछ माल में कीड़े पड़ गए और पुराने ग्राहक एक एक कर दूर होने लगे। अब सेठ को हर शाम घर लौटते हुए डर सा लगता। वह वही घर था, पर उसमें अब बरकत की नहीं, एक अदृश्य उदासी की गंध फैल चुकी थी। सेठ रामदयाल कई रातों तक जागता रहा, लेखों की मोटी किताबें खोलकर बार बार हिसाब मिलाने की कोशिश करता। कभी उंगलियों पर जोड़ घटाव करता, मगर कोई गड़बड़ी समझ नहीं आती। सब कुछ ठीक दिखता था, पर नतीजा हर बार घाटे में निकलता। एक शाम थकाहारा वह बरामदे में बैठा बोला, सुशीला, बड़ी अजीब बात है, अब काम में मन नहीं लगता, जैसे बरकत कहीं गुम हो गई हो। पहले सब कुछ सहज चलता था, अब लगता है जैसे अदृश्य हाथ सब उलट पुलट कर रहा हो। सुशीला बाई धीरे धीरे बोली, बरकत यूं ही नहीं खोती सेठ जी। जब घर की पवित्रता कम होने लगे, जब आदर और नियम ढीले पड़ जाएं, तो माँ लक्ष्मी चुपचाप अपना आसन बदल लेती है। वह वहां नहीं ठहरती जहां लापरवाही और गंदगी बस जाए। सेठ ने गहरी सांस ली और कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, मतलब तुम कहना चाहती हो कि। वह आगे नहीं बोल पाया, लेकिन उनकी निगाहें अनायास ही एक ही दिशा में उठी, वो दिशा जहां तारा बैठी थी। तारा ने उनकी बातों को सुना जरूर, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह मन ही मन सोच रही थी, यह सब तो बस वक्त का फेर है, नसीब की मार, बरकत का सफाई या पूजा से क्या लेना देना। पर वह नहीं जानती थी कि कभी कभी घर की शांति पैसे से नहीं, आदर और समय से खरीदी जाती है। एक दिन सेठ रामदयाल का सब्र आखिर टूट गया। हिसाब की किताबों में गड़बड़ी, ग्राहकों का मुंह मोड़ लेना और घर में छाई बेरुखी, सब मिलकर उसके भीतर गुस्सा जगा गए। वह गरजते हुए बोला, आखिर हर काम उल्टा क्यों हो रहा है? जहां हाथ लगाता हूं वही नुकसान, कहीं कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। तारा ने शांत किंतु तीव्र स्वर में जवाब दिया, पिताजी, यह सब अंधविश्वास है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कभी लाभ कभी हानि, यही जीवन का नियम है। सेठ की आंखों में क्रोध चमक उठा। बहू, उसने कहा, तू नहीं समझेगी। जब घर की स्त्रियां अपने संस्कार और रीति भूल जाती है, तो बरकत खुद रास्ता भटक जाती है। घर की शुद्धि और श्रद्धा ही देवी लक्ष्मी का आसन होती है। उस दिन के बाद से घर का वातावरण और बोझिल हो गया। दीवारों पर जैसे मौन चिपक गया था। छोटी मोटी चीजें अपने आप टूटने लगी। कभी दीपक गिर जाता, कभी पानी का घड़ा फूट जाता। तारा अब इन बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। झाड़ू कई दिनों से कोने में यूं ही पड़ी रहती। रसोई में बर्तन बिना धुले ढेर हो जाते। सुशीला बाई अब बहुत कम बोलती। हर शाम वह तुलसी के पास दीपक जलाकर बैठती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे माँ लक्ष्मी, इस घर पर अपनी कृपा दोबारा बरसा दो। मेरी बहू को वह बुद्धि दो जिससे वह समझ सके कि घर का सुख धन से नहीं,
संस्कारों से बनता है। सेठ रामदयाल ने उस रात तुलसी के पास बैठी सुशीला बाई की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी थी और होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, हे मां, अब कुछ तू ही कर। बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। आंगन में रखा दीपक डगमगाया, फिर बुझ गया। घर का कोना कोना जैसे अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त बाहर से घबराई हुई आवाज आई, सेठ जी, जल्दी आइए, गोदाम में आग लग गई। सेठ बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। गांव वाले भी पीछे पीछे भागे, पर जब तक वह वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लपटें आसमान छू रही थी। गर्म धुएं में गेहूं और चावल की गंध घुलकर जैसे रो रही थी। गांव वाले बाल्टियां भर भर कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आधा गोदाम जलकर राख हो चुका था। किसी ने धीमे स्वर में कहा, ऐसी आग तो आज तक इस गांव में कभी नहीं लगी। सेठ वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने अपने माथे पर दोनों हाथ रख लिए और टूटी आवाज में बोला, लगता है मां लक्ष्मी ने सच में हमसे मुंह मोड़ लिया है। वह घर लौटा तो चुप था, ना बोल पाया, ना किसी ने कुछ पूछा। सिर्फ सन्नाटा था जो हर दीवार से टकरा कर लौटता था। उस रात कोई नहीं सोया। दीपक बुझा पड़ा था, रसोई सूनी थी और रामदयाल के मन में एक ही डर गूंज रहा था, अगर अब भी कुछ नहीं बदला तो शायद इस घर की खुशियां कभी वापस नहीं आएंगी। सेठ की बरसों की मेहनत, उसका नाम, उसकी इज्जत, सब कुछ एक ही रात में राख में बदल गया। अब घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी भोर में पूजा की घंटी बजती थी, जहां तुलसी की मिट्टी से सुगंध उठती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता। ना आरती की ध्वनि, ना दीपक की रोशनी, बस उदासी और थकान का बोझ हर कोने में छा गया था। सेठ रामदयाल अब दिन रात चिंता में डूबा रहता। अक्सर रात को बरामदे में अकेला बैठकर बुदबुदाता, हे मां लक्ष्मी, कहाँ चली गई तू? कब लौटेगी इस घर में बरकत? एक शाम वह घर लौटा। चेहरा लाल था, आंखों में क्रोध और हताशा दोनों झलक रहे थे। बिना कुछ कहे आंगन में बैठ गया और अचानक जोर से बोला, बस, अब और नहीं सह सकता मैं यह सब। सुशीला बाई घबरा कर चौकी से उठी। क्या हुआ जी? सेठ ने थरथराते स्वर में कहा, क्या बताऊं, सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरा नाम, मेरा कारोबार, सब राख हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई। फिर एक पल रुककर बोला, और मैं जानता हूं यह सब किसकी वजह से हुआ है। उसके शब्दों में दर्द था, पर उससे कहीं गहरी थी। उस असहाय व्यक्ति की टूटन, जो समझ चुका था कि जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है वहां सुख कभी टिक नहीं सकता। सेठ की नजर अब तारा पर टिक गई। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी, चेहरा पीला और आंखें भय से भरी हुई। तारा ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, मैंने क्या गलती की है? मैं तो हर दिन अपना काम करती हूँ। सेठ की आवाज भारी थी, भीतर दबी पीड़ा और क्रोध दोनों बोल उठे, काम? तूने घर का रूप ही बदल दिया बहू। ना सफाई, ना श्रद्धा, ना सुबह का दीपक। जब घर की औरत मर्यादा भूल जाती है तो लक्ष्मी जी भी उस घर का रास्ता छोड़ देती हैं। जिस दिन तू इस चौखट पर आई, उसी दिन से इस घर की बरकत घटने लगी। तारा की आंखें छलक पड़ी। वो कांपती आवाज में बोली, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा पिताजी, मैं तो बस अपने ढंग से जीने की कोशिश कर रही थी। अगर पूजा में देर हो जाए या सफाई में कमी रह जाए तो क्या सारी विपत्ति की जड़ मैं ही हूं? सेठ अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका स्वर अब गूंजने लगा, हाँ, क्योंकि घर की नींव औरत के कर्मों से टिकी होती है। अगर वही नींव ढीली पड़ जाए तो पूरा घर ढह जाता है। तेरे आने के बाद से ना शांति बची, ना सुख, ना बरकत। कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर उसने थरथराते स्वर में कहा, अब मैं तुझसे और कुछ नहीं कह सकता तारा, बस इतना कहता हूं, इस घर से चली जा और अपने कर्मों पर खुद विचार कर। तारा वहीं खड़ी रह गई, चेहरा सफेद, आंखों में अविश्वास। उसने सुशीला बाई की ओर देखा, माँ जी, आप तो कुछ कहिए, क्या सच में मेरी वजह से यह सब हुआ?
सुशीला बाई की आंखों में आंसू तैर आए, उनके होंठ कांपे, पर कोई शब्द बाहर नहीं निकला। तारा के गालों पर आंसू बह निकले, धीरे धीरे नीचे गिरते हुए, जैसे उस घर की अंतिम रोशनी को भी बुझा गए। तारा के गालों पर आंसू लुढ़क पड़े, पर सेठ का हृदय पत्थर बन चुका था। उसने कठोर स्वर में कहा, अब इस दहलीज को तभी पार करना जब मन भी पवित्र हो जाए और घर भी। जब तक भीतर की मैल नहीं धुलती, तब तक इस आंगन में तेरे लिए कोई स्थान नहीं। तारा ने सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया, ना सफाई, ना विनती, बस एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे उस दहलीज की ओर बढ़ी, जहां से कभी उसने सुहाग के कदमों के साथ पहली बार प्रवेश किया था। आज वही दहलीज उसके लिए विदाई का द्वार बन गई थी। आंखों से बहते आंसुओं के बीच उसने एक आखिरी बार आंगन को देखा, जहां कभी दीपक की लौ जलती थी, तुलसी में जल चढ़ता था और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। अब वही आंगन उसे पराया लग रहा था। तारा ने बिना कुछ बोले, बिना अपना कोई सामान उठाए, भींगी साड़ी में उस घर को छोड़ दिया। उसके कदम भारी थे, लेकिन भीतर एक अग्नि जल रही थी, एक संकल्प की अग्नि। वह मन ही मन बोली, हे मां लक्ष्मी, अगर मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा करे। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक आपके चरणों में क्षमा नहीं पा लेती। रात का सन्नाटा गहराने लगा था, आसमान में चांद धुंधला पड़ चुका था। तारा गांव की सीमा पार कर रही थी, जहां से जंगल की अंधेरी परछाइयां शुरू होती थी। पेड़ों की शाखाएं हिलती तो जैसे हवा भी करुण स्वर में कुछ कहती। उसके कदमों की आहट ठंडी मिट्टी पर थरथराते दिल की तरह धीमे धीमे गुम होती जा रही थी। पेड़ों की घनी छाव में चांद की किरणें भी जैसे रास्ता भूल गई थी। चारों ओर सन्नाटा और पत्तों की सरसराहट थी। तारा थककर एक पुराने बरगद के नीचे जा बैठी, वही बरगद जो मानो शताब्दियों से तपस्वियों का साक्षी रहा हो। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर भीतर अब एक अलग ही शक्ति जन्म ले चुकी थी। पछतावे से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण से उपजा दृढ़ संकल्प। उसने कांपते हाथों को जोड़कर कहा, हे मां लक्ष्मी, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे, मैं ना अन्न ग्रहण करूंगी, ना जल की एक बूंद। अगर मेरे कर्मों से घर अपवित्र हुआ है, तो मुझे ही शुद्धि का मार्ग दिखाइए। रात बीती, हवा ठंडी होती गई, पत्तों पर ओस जमी, लेकिन तारा अडिग बैठी रही। दूसरे दिन सूरज निकला और डूबा। शरीर कांपने लगा, होंठ सूख गए, मगर उसकी आंखों में भक्ति का दीपक अब भी जल रहा था। तीसरे दिन जब सूरज अस्त होने लगा, तो चारों ओर का अंधेरा अचानक एक हल्की सुनहरी आभा से भरने लगा। बरगद के नीचे की मिट्टी में जैसे प्रकाश का स्पर्श उतर आया हो। तारा ने थरथराते हुए आंखें खोलीं। सामने एक दिव्य आभा थी, स्वर्णिम, शांत और मातृत्व से भरी। उस आभा से मधुर स्वर उठा, कोमल, परंतु ब्रह्मांड को चीरने वाला। तारा ने कांपते हुए कहा, मां लक्ष्मी, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? उसकी आवाज में भय नहीं था, बस विस्मय और आस्था का कंपन था, जैसे कोई आत्मा अपने सृष्टिकर्ता को पहली बार पहचान रही हो। मां लक्ष्मी के मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे चंद्रमा की शीतल ज्योति स्वयं उनमें समा गई हो। चारों ओर उस मुस्कान से फैलता प्रकाश तारा के थके हुए मन को स्पर्श कर रहा था। मां ने स्नेहिल, फिर भी गंभीर स्वर में कहा, बेटी, मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारा पुकारना सच्चे मन से था। तेरी भक्ति और पश्चाताप ने मुझे यहाँ खींच लाया। लेकिन बता, तू इतना दुखी क्यों है? तारा तुरंत भूमि पर झुक गई, आंखों से आंसू बहते हुए धूल में मिल गए। कांपते स्वर में वह बोली, मां, मुझसे बहुत भूल हो गई। मैंने आपकी रीति, आपकी परंपराओं की महिमा नहीं समझी। सासू मां की बातों को मैंने पुरानी सोच मानकर अनसुना कर दिया, और अब उसी गलती ने मेरे घर की बरकत, सुख और सम्मान सब छीन लिया। मां, मुझ पर कृपा करें, बताइए मैंने कौन कौन सी भूल की? मां लक्ष्मी का चेहरा अब गंभीर हो उठा, उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ चेतावनी की चमक भी थी। उन्होंने शांत किंतु प्रभावशाली स्वर में कहा,
बेटी सुन, जब कोई स्त्री कुछ विशेष भूले कर बैठती है तो मैं स्वयं उस घर से दूर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा वास वहां नहीं होता जहां श्रद्धा, स्वच्छता और मर्यादा का आदर नहीं होता। मां लक्ष्मी ने अपनी उजली, तेजस्वी हथेली उठाई। उसकी चमक से चारों ओर का अंधकार मानो पीछे हट गया। स्वर अब और भी गहरा हो चला था, जैसे सृष्टि का प्रत्येक तत्व उनके शब्दों को सुनने को ठहर गया हो। उन्होंने कहा, बेटी, ध्यान से सुन, जब कोई स्त्री इन भूलों को करती है तो वह अनजाने में ही अपने घर से लक्ष्मी को विदा कर देती है। मां ने अपनी हथेली में झिलमिलाते प्रकाश के बीच पहला संकेत दिखाया। पहली गलती, उन्होंने कहा, जब कोई स्त्री झाड़ू को पैर से छूती है तो वह मेरे स्वरूप का अपमान करती है। झाड़ू केवल एक वस्तु नहीं, वह स्वच्छता, व्यवस्था और समृद्धि का प्रतीक है। जहां झाड़ू का आदर नहीं, वहां मैं स्वयं ठहर नहीं पाती। फिर उन्होंने धीरे धीरे दूसरा प्रकाश प्रकट किया। दूसरी भूल, जब झूठे बर्तन चूल्हे पर रख दिए जाते हैं। यह अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा का अपमान है। जहां अपवित्रता का वास होता है, वहां ना तो अन्न का बरकत होता है और न ही मेरा आशीर्वाद ठहरता है। इसके बाद उन्होंने अपनी हथेली का तीसरा भाग चमकाया, जिसमें सुनहरी दहलीज सी झलक थी। तीसरी गलती, जब कोई व्यक्ति दहलीज पर बैठकर भोजन करता है, वह स्थान स्वागत और आशीर्वाद का होता है, पूजा का मार्ग होता है। जब वही अशुद्ध हो जाए तो मैं उस घर के भीतर प्रवेश नहीं करती, बस दहलीज तक आकर लौट जाती हूँ। मां लक्ष्मी की हथेली से अब सातों दिशाओं में प्रकाश फैल गया था। हवा में कमल की मधुर सुगंध तैरने लगी। उनका स्वर अब और भी गूढ़ और ममत्व भरा हो गया। बेटी, उन्होंने कहा, मेरी उपस्थिति केवल सोने चांदी में नहीं होती। मैं बस वहां वास करती हूँ जहां शुद्धता, अनुशासन और श्रद्धा एक साथ निवास करते हैं। अब शेष भूले सुनो। उन्होंने धीरे से चौथा प्रकाश दिखाया। चौथी गलती तब होती है जब शाम के समय झाड़ू लगाया जाता है। यह वह घड़ी होती है जब मैं स्वयं घर घर में प्रवेश करती हूँ। उस समय झाड़ू लगाने का अर्थ है मुझे ही द्वार से बाहर निकाल देना। संध्या की बेला में झाड़ू नहीं, दीपक जलाया जाता है। फिर पांचवा प्रकाश फूटा। पांचवी गलती, जब स्त्रियां देर तक सोती हैं और घर सूरज चढ़ने तक बंद रहता है। बेटी, यह आलस्य घर की सबसे बड़ी दरिद्रता है। जब भोर की किरणें भीतर प्रवेश नहीं कर पाती, तब समृद्धि भी वहां कदम नहीं रखती। मैं वहीं जाती हूँ जहां भक्ति के साथ प्रातः काल का स्वागत होता है। फिर मां ने अपनी हथेली पर झिलमिलाते आंगन का दृश्य दिखाया। छठी गलती, जब आंगन की सफाई नहीं होती। यह वह स्थान है जहां घर की सारी ऊर्जा केंद्रित होती है। जब वहां धूल और गंदगी जमती है, तब नकारात्मकता जन्म लेती है। मैं ऐसे घरों से दूर चली जाती हूँ जहां स्वच्छता को तुच्छ समझा जाता है। अंत में सातवां प्रकाश मंद मंद लौ की तरह झिलमिलाया। सातवीं गलती, मां बोली, जब झूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं, यह घर में अंधकार और असंतुलन को आमंत्रित करता है। रात की रसोई को स्वच्छ और शांत रखना ही मां अन्नपूर्णा का आदर है। जहां यह आदर नहीं, वहां मैं ठहर ही नहीं सकती। मां लक्ष्मी के शब्दों के साथ जंगल की हवा भी स्थिर हो गई, जैसे स्वयं प्रकृति इन सात सत्यों को सुन रही हो। मां लक्ष्मी का तेज अब और उज्जवल हो गया। चारों ओर जैसे दिव्यता का समुद्र फैल गया था। तारा सिर झुकाए हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। तभी मां ने अपनी कोमल दृष्टि उस पर डाली और कहा, बेटी, अब ध्यान से सुन। कुछ भूले और है जो मनुष्य अनजाने में कर बैठता है, और वही उसके सुख के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। उन्होंने आठवां प्रकाश अपनी हथेली पर जगाया और बोली, आठवीं गलती तब होती है जब कोई दरवाजे को पैर से या जोर से ठोकर मारता है। दहलीज वह स्थान है जहां शुभता और सौभाग्य प्रवेश करते हैं। जब उसे अपवित्र किया जाता है, तब घर की मर्यादा भी आहत होती है। जहां आदर नहीं, वहां मैं ठहर नहीं सकती। फिर मां की आवाज गंभीर हो गई, पर उसमें करुणा झलक रही थी।
9वीं गलती, जब घर में झगड़े, कटु शब्द और आपसी वैरभाव बस जाते हैं। मेरा स्वरूप शांति है बेटी, कलह और क्रोध जहां हो वहां मैं एक पल भी नहीं रह सकती। ऐसे घर में सुख संपन्नता नहीं, केवल अशांति का वास होता है। फिर उन्होंने 10वां प्रकाश प्रकट किया। 10वीं गलती, जब स्त्रियां अपनी पूजा, स्वच्छता और संयम को हल्के में लेने लगती हैं, जब वे सोचती हैं कि ये सब केवल रस्में हैं, तब वे अनजाने में अपने ही हाथों से सुख के द्वार बंद कर देती हैं। मैं वहीं आती हूँ जहां श्रद्धा कर्म से जुड़ी हो, दिखावे से नहीं। मां लक्ष्मी की आवाज अब धीमी पर अत्यंत करुणामयी हो गई। याद रखो बेटी, मैं ना स्वर्ण में बसती हूँ, ना महलों में, मैं बसती हूँ उस हृदय में जहां स्वच्छता हो, सच्चा मन हो और भक्ति की लौ हर दिन प्रज्वलित रहती हो। यह रीति नहीं, यह जीवन का संतुलन है। तारा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कांपते स्वर में बोली, माँ, अब मुझे सब समझ आ गया है। मेरी भूलों ने ही मेरे घर की बरकत छीन ली थी। अब मैं सब सुधार दूंगी, अपने घर को फिर से आपका मंदिर बना दूंगी। घर की शोभा केवल सुंदर दीवारों या सजावट से नहीं बढ़ती, वह तो आदर, स्वच्छता और पवित्रता से निखरती है। मां लक्ष्मी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, बेटी, तूने अपनी भूल स्वीकार की है, यही सच्चे परिवर्तन की शुरुआत है। अब तेरे घर में फिर से प्रकाश लौटेंगी। अपने ससुराल लौट जा, तेरे कदमों के साथ मैं भी उस घर में पुनः प्रवेश करूंगी। इतना कहकर देवी का तेजोमय स्वरूप धीरे धीरे सुनहरी आभा में विलीन होने लगा। वातावरण में सुगंध फैल गई, पत्तों से झड़ती ओस की तरह, जैसे आशीर्वाद बरस रहा हो। तारा कुछ पल वहीं नतमस्तक रही। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर उनमें अब पश्चाताप नहीं, शांति थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैं आपका वचन निभाऊंगी। अब इस जीवन में फिर कोई ऐसी भूल नहीं करूंगी जिससे आपका आशीर्वाद दूर हो। फिर उसने सिर उठाया। आंखों में आंसुओं के बीच एक हल्की मुस्कान थी, भक्ति और संकल्प की मुस्कान। वह धीरे धीरे गांव की ओर लौट चली, उसके कदमों की आहट के साथ, जैसे हर दिशा में प्रकाश फैलने लगा। जो ही तारा ने अपने घर की दहलीज पार की, सुशीला बाई दौड़ती हुई आई। उनके आंखों से आंसू बह निकले। तारा, तू लौट आई बेटी। तारा ने उनके चरण छूते हुए कहा, माँ जी, मैंने सब समझ लिया है। माँ लक्ष्मी वहीं बसती हैं जहाँ सफाई, पूजा और सच्ची श्रद्धा का वास हो। अब यह घर फिर से उनका मंदिर बनेगा। और उसी क्षण आंगन में रखा पुराना दीपक स्वयं जल उठा, जैसे माँ लक्ष्मी ने संकेत दे दिया हो, बरकत लौट आई है। उसी दिन से मानो घर ने फिर से जीना सीख लिया। आंगन में तुलसी की हरियाली लौट आई, रसोई में सुगंध फैल गई और व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। पूरा गांव कहने लगा, सेठ रामदयाल के घर में तो सच में मां लक्ष्मी फिर से बस गई है। मित्रों, यह केवल एक कहानी नहीं, एक सीख है। याद रखिए, जब घर की स्त्रियां सफाई में लापरवाही करती हैं, सुबह देर तक सोती हैं, रसोई में झूठे बर्तन छोड़ देती हैं, शाम के समय झाड़ू लगाती हैं या दहलीज पर बैठकर खाना खाती हैं, तो वे अनजाने में मां लक्ष्मी के मार्ग में अवरोध खड़ा करती हैं। जहां गंदगी, आलस्य और असम्मान होता है, वहां सुख नहीं ठहरता, वहां दरिद्रता, क्लेश और दुख का वास हो जाता है। परंतु जहां स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा का संगम होता है, वहीं मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे, तो आज ही इन 10 गलतियों को त्याग दीजिए और अपने घर को पवित्रता और प्रेम का मंदिर बना दीजिए। मित्रों, यदि मां लक्ष्मी और तारा की यह प्रेरणादायक कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं जीवन परिवर्तनकारी प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी।